जगदीप धनखड़ देश के अगले उपराष्ट्रपति होंगे। उन्होंने कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए की उम्मीदवार मार्गिट अल्वा को उपराष्ट्रपति चुनाव में हरा दिया है। धनखड़ को चुनाव में 528 मत प्राप्त हुए हैं, वहीं अल्वा को 182 वोट मिले हैं, जबकि 15 वोट को रद्द कर दिया गया है। 10 अगस्त को धनखड़ उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि देश के उपराष्ट्रपति को कितना वेतन मिलता है, क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं और कितना पावर होता है देश के उपराष्ट्रपति के पास और क्यों उपराष्ट्रपति पद इतना महत्वपूर्ण होता है। इन तमाम तथ्यों पर हम करेंगे चर्चा। तो सबसे पहले जान लेते हैं सैलरी की। आखिर उपराष्ट्रपति को सैलरी कितनी मिलती है। तो देश के उपराष्ट्रपति का वेतन संसद अधिकारी के सैलरी और भत्ते अधिनियम 1953 के तहत निर्धारित किया जाता है। यूं तो उपराष्ट्रपति को कोई वेतन नहीं मिलता, यानी डायरेक्ट सैलरी तो कोई नहीं मिलती। हालांकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष भी होता है, इसलिए उन्हें वेतन के तौर पर और अन्य सुविधाएं दी जाती हैं। उन्हें हर महीने 4 लाख रुपए वेतन के तौर पर दिया जाता है। इसके अलावा उन्हें कई तरह के भत्ते भी मिलते हैं। उपराष्ट्रपति का वेतन 2018 में बढ़ाया गया था। इसके पहले उन्हें 1,25,000 रुपए प्रतिमाह वेतन के तौर पर मिलते थे। अन्य सुविधाओं में क्या क्या मिलता है? मुफ्त सुविधाएं जो उनकी होती हैं उसको मैं बता देता हूं। मुफ्त ट्रेन और हवाई सफर कर सकते हैं जो उपराष्ट्रपति होते हैं। लैंडलाइन कनेक्शन, सरकारी आवास, मोबाइल फोन सर्विस, कार और सुरक्षा, ये सारी सुविधाएं मुफ्त दी जाती हैं उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को। सरकार की तरफ से कार्यालय और स्टाफ दिया जाता है। राष्ट्रपति की गैर मौजूदगी में उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति का दायित्व संभालते हैं। रिटायरमेंट के बाद सैलरी का 50% हिस्सा पेंशन के तौर पर मिलता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। राज्यसभा के संचालन की जिम्मेदारी उन्हीं की होती है। ये अमेरिकी उपराष्ट्रपति के समान है, जो सीनेट के अध्यक्ष होने के रूप में भी कार्य करते हैं। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति ही उनके सारे कामकाज संभालते हैं। उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 महीने तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं। इस बीच नए राष्ट्रपति का चुनाव कराना अनिवार्य होता है। तो ये थी जानकारी कि उपराष्ट्रपति के पास क्या क्या ताकत होती है, किस तरीके से उसको सुविधाएं मिलती हैं, कितनी सुविधाएं मिलती हैं और कितनी सैलरी मिलती है। सबसे अहम चीज ये है कि उपराष्ट्रपति भारत में एक शक्तिशाली पोस्ट के तौर पर ही देखी जाती है, क्योंकि राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति ही एक ऐसा व्यक्ति होता है जो संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करता है। और खासकर राज्यसभा में वो उपराष्ट्रपति की हैसियत से नहीं बल्कि एक राज्यसभा अध्यक्ष के तौर पर भी उनकी भागीदारी, उनकी कार्यप्रणाली काफी महत्वपूर्ण होती है। इसीलिए राज्यसभा का संचालन, जो सदन का सबसे उच्च सदन माना जाता है, उसका अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं और वही अध्यक्षता करते हैं। यही कारण है कि इस पद को एक पावरफुल पद माना जाता है, क्योंकि राज्यसभा भंग भी नहीं होती और नए उपराष्ट्रपति का चुनाव 5 साल में होता है और 5 साल के बाद लगभग ये जो सिलसिला होता है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में और राष्ट्रपति के चुनाव में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, थोड़े बहुत वक्त का अंतर होता है। जैसे अभी मौजूदा जो उपराष्ट्रपति हमारे एम वेंकैया नायडू, वो 10 अगस्त को रिटायर हो रहे हैं, यानी जगदीप धनखड़ जो हैं अब वो 10 अगस्त के बाद उपराष्ट्रपति पद का कार्यभार संभालेंगे। इसके पहले वो पद और गोपनीयता की शपथ ले लेंगे। नए तौर पर इसी तरीके से काम करेंगे। ये जानकारी आपको कैसी लगी उपराष्ट्रपति के बारे में जानकर के हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।